चलिए स्टूडेंट महोदय, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे, इंट्रोडक्शन दे दे इसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इसको हिंदी में बोला जाता है लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो आप पहले से भी अवगत होंगे, पिछली कक्षाओं में आप पढ़े होंगे। ये तो लोअर क्लास में भी इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया होगा जो आपको दिमाग में होगा। आज चलिए थोड़ा ओपन कर दे, क्लियर कर दे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। आपको दिमाग में हवा बना हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस बड़ी टॉप क्लास का होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। चलिए तो इधर देखिए, उधर इधर दिमाग नहीं लगाइए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हिंदी में हम कहते हैं लाभ और हानि। क्या? हानि। अब चलिए लाभ और हानि। जैसे आप एक व्यापार करते हैं, एक बिजनेस करते हैं अपने जीवन में लाइफ में, तो कोई वस्तु समाज में हो, मार्केट में हो, बड़े बड़े शहर में जाइएगा, वहां पर आप व्यापार करना शुरू कर दीजिएगा, तो उसके लिए आपको मेंटल थिंकिंग सही होना चाहिए, मार्केट का सही अर्थ समझना चाहिए और आपका दिमाग क्लेवर होना चाहिए। बिजनेस में बूम्स करने के लिए आपके पास क्लेवर ब्रेन होना चाहिए, जो आप कैसे कोई वस्तु को खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, कितना परसेंट का मतलब क्या होता है, इन तमाम चीजों की जानकारी आपको रखना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेट करने की जो कैपेसिटी है वो टॉप क्लास के होना चाहिए, तब आप एक बिजनेसमैन बनेंगे। बिजनेसमैन बनने के लिए आपको स्किल पावर टॉप होना चाहिए, जो हम किसी ग्राहक के सामने क्या ट्रीटमेंट, किस ढंग से हम बर्ताव करें, बातचीत करें, हम उसके अपने अंडर में कन्वर्सिंग करें, अपने विचार को रखें। तो हमेशा याद रखिए जे आप किसी वस्तु को नहीं बेच रहे हैं, आप अपने बिहेव को बेच रहे हैं, अपने विचारों को बेच रहे हैं। तो आपका विचार आदर्श नहीं होगा, कस्टमर के साथ, ग्राहक के साथ आपका बर्ताव अच्छा नहीं होगा। तो यह हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि आप बिजनेस में बूस्ट नहीं कर सकते हैं, आप बूस्ट नहीं साबित कर सकते हैं अपने आप को। तो बूस्ट होने के लिए आपको कम्युनिकेशन पावर, स्किल डेवलपमेंट और प्लेस ऑफ नॉलेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इन तमाम चीजों के जब तक आपको पास नॉलेज नहीं होगा तो आप एक नंबर बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। तो हम कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो लाभ और हानि, किस परिस्थिति में लाभ होगा, किस परिस्थिति में हानि होगा, तो हमको इन्हीं के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना है। तो हम क्या, कोई भी वस्तु, कोई भी मार्केट, वो डिपेंड करता है वस्तु के मूल्य पर, वस्तु के मूल्य पर। तो सबसे पहले हमको जानकारी प्राप्त करना है कि कॉस्ट प्राइस, क्या? कॉस्ट प्राइस
मतलब क्रय मूल्य। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? मतलब क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको जैसा लिखिए। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, वस्तु के गुण के आधार पर और जितना डिमांड होता है या जहां पर जितना डिमांड होता है उतना ही उसका उसके अनुसार अनुपात के अनुसार उसका कॉस्ट प्राइस होता है और विक्रय भी उसी के अनुसार होता है। तो चलिए हम क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, नहीं ना। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? खरीदते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, क्या करते हैं? खरीदते हैं, उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे मोहन 6,000 रुपया में एक क्या किया? कंप्यूटर खरीदा, पुराना कंप्यूटर खरीदा। तो कंप्यूटर का क्रय मूल्य कितना हो गया? 6,000 रुपया। 10% के लाभ से बेचा, 10% के लाभ से बेचा, तो ये हुआ लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, इसको दर भी कहेंगे, आगे हम बताएंगे। लाभ की दर, लाभ की दर। बच्चे की तरह मत सोचिए, अपने लेवल को उठाइए। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस, जिस वस्तु, कोई भी वस्तु हो, जिस मूल्य पर, दाम पर, जिस मूल्य पर, दाम पर हम खरीदते हैं उसे वस्तु का क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। तो समझ गए क्रय मूल्य क्या है? 25,000 रुपया, मान लिया जाए कि 25,000 रुपया मोबाइल खरीदे, तो खरीद मूल्य, वही खरीद मूल्य ही क्रय मूल्य कहलाता है। तो मोबाइल का मूल्य कितना हो गया? मूल्य अर्थात क्रय मूल्य, मतलब कि खरीदने, जो हम खरीदते हैं वही क्रय, क्रेता, और खरीदने वाले को क्या बोलेंगे? वस्तु का क्रेता, वस्तु का या मोबाइल का क्रेता बोलेंगे। आप समझ गए कि क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। और एक होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर हम बाजार में किसी वस्तु को बेचते हैं या कहीं पर भी, दुकान में, जहां भी हो उसका प्लेस, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे वस्तु का क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। उसको क्या बोलेंगे? विक्रेता, मतलब बेचने वाला। विक्रय मूल्य एक होता है लेने वाला, एक होता है, तब लेने वाले उसके लिए वो हो गया विक्रेता, उसके लिए हो गया क्रेता। जो वस्तु खरीदता है उसके लिए क्या हो गया? वस्तु का क्रय मूल्य होगा। और वो जो बेचता है बैठ करके बाजार में, उसके लिए वस्तु का क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। बस यही दिमाग में रखना है, कोई हेजिटेशन नहीं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का समझ गए बात को, जो क्या हम विक्रय मूल्य किस स्टेज में रखेंगे, किस परिस्थिति में विक्रय मूल्य होगा, किस परिस्थिति में क्रय मूल्य होगा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है, क्रेता के द्वारा जो खरीद करके लाया कोई वस्तु, तो क्रेता हो गया। वो वही क्रेता जब वो किसी दूसरे आदमी के हाथ बेचता है तो वो वस्तु का क्या कहलाता है? क्रेता के यहाँ विक्रय मूल्य होता है, फिर लेने वाला क्रेता बन जाता है। तो इसी तरह से चलते रहता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब लाभ क्या है? एक प्रॉफिट, आगे बोल दिया है, क्या बोले हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ,
लाभ। जब इसको क्या कैसे बोलेंगे आप? जब क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो, माने कोई वस्तु हम 5,000 में लाए, उसको 6,000 में लाए, तो ये क्या हुआ? ये 5,000 तो उसका क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6,000। तो लाभ कितना हो गया? 1,000 का लाभ हुआ, 1,000 रुपया का लाभ हो गया। तो वही लाभ है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, अर्थात किसी वस्तु को जब क्रय मूल्य से अधिक मूल्य में बेचा जाता है तो उस वस्तु को क्या होगा? उस परिस्थिति में लाभ होगा। उस वस्तु को बेचने में क्या होगा? लाभ होगा। तो जब क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य से, अर्थात विक्रय मूल्य अधिक हो, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस स्थिति में क्या होगा? लाभ होगा। जब अब हानि है, लॉस। क्या है? लॉस। क्या है? लॉस मतलब हानि। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, विक्रय मूल्य क्या? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। क्या हो? कम हो। तो इस स्थिति में हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। यही वस्तु की हानि होगी। तो अब चलिए, तो हम क्या लिखेंगे? और लाभ और हानि वस्तु के सब क्या किस पर डिपेंड करता है? लाभ हो, हानि हो, विक्रय मूल्य हो, सब किस पर डिपेंड करता है? वस्तु के क्रय मूल्य पर। ये सब निर्भर किस पर करता है? वस्तु के क्रय मूल्य पर। किस पर निर्भर करता है? वस्तु के क्रय मूल्य पर। तो सबसे पहले हमको किसी वस्तु को क्रय मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। हर परिस्थिति में क्रय मूल्य पर विशेष फोकस देना चाहिए। ठीक है? तो अब देखिए, लाभ बराबर क्या लिखिएगा? विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, इसी से बहुत सूत्र निकलेगा। विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। कब? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य। ठीक है? तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। अब इसी से हम सूत्र निकाल लेंगे। और विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में है, लाभ की स्थिति में है, सूत्र लिख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है? अब क्रय मूल्य बराबर तीसरा में आ जाइए। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्या? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये सूत्र याद कर लीजिए हर हाल में। ठीक है? अब हानि के स्थिति में, हानि जब होगा तो हानि बराबर, चलिए यहां तक कंप्लीट है। हानि बराबर क्या है? क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। इसका एक हो गया सूत्र ये। दूसरा आ जाइए, क्रय मूल्य बराबर इस हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्या? हानि। अब इसी से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य माइनस हानि। बस दिमाग में रख लीजिए, यही है। अब आ गया कुछ और आगे, चलिए उतार लिए, देख लीजिए, उतार लीजिए, मिटाते हैं। ठीक है?
चलिए अब है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत ऐसे क्या, प्रतिशत लाभ, लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, लाभ लिखिए लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अपन भाषा में लिखिए, हम जो लिखाते हो किताबी भाषा छोड़िए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य है, इसी से निकालने ला है? ठीक है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, दिमाग में रख लिए। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि, हानि बराबर हानि क्या लिखेगा, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। बस क्रय मूल्य को मत छोड़िए, यही दिमाग में रखना है। इतना आपको कॉन्फिडेंस हो गया, समझिए तमाम हिसाब। अब जितना भी हम सूत्र बनाएंगे बताएंगे सब बनावटी सूत्र मूल रूप से यही है। अब लाभ की स्थिति में लाभ, प्रतिशत लाभ की दर दिया होगा, लाभ, लाभ प्रतिशत की दर मालूम रहने पर, मालूम रहने पर लाभ की दर मालूम